जहां कांग्रेस इंसाफ का मुतालबा कर रही है, बीजेपी इसे लाशों पर सियासत से ताबीर कर रही है। कांग्रेस का वक्त सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिला और इसी हवाले से मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज भी किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। परिवार की पॉलिटिकल परेड है और उस परिवार की पॉलिटिकल परेड का एक कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि बिना कैडर की कांग्रेस हो गई है। अब बिना कैडर की कांग्रेस में भाई बहन जो है वो कोई बहन कहीं घूम रही है, भाई कहीं घूम रहे हैं, उनके जो है वो जीजा जी कुछ और बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये जो बिना ये परिवार का जो पॉलिटिकल परेड है, इससे जो है वो किसी तरह का उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। जो गुनाह हमारे नुमाइंदे अरबाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो बाज़ार के अंदर महंगाई है, वो चाहे सब्ज़ी मंडी के अंदर हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीज़ल की हो, गैस में जो कीमतों में इजाफा किया गया है, तमाम चीज़ों का जो असर है इंसान के बजट पर पड़ रहा है। बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जो इंसानों के हालात हैं, आप देखिए कि आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी कीमत में सब्जी आ जाया करती थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत किया करते थे, तमाम लोग आया जाया करते थे। जो युवा हैं, बेरोज़गारी के आलम हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा किया करते हैं। बाज़ार में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका जो बाज़ार के जो हालात हैं, बजट की क्या स्थिति है, जो कीमतें बढ़ रही हैं सब्जियों की और इनको लेकर के किस तरह के हालात हैं आपके? बड़ा बुरा हाल है साहब, और ऊपर से हम बेरोज़गार अलग हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि सरकार कुछ सोचने को तैयार नहीं है, और वैसे ही गरीबी में आटा गीला है और महंगाई की मार पड़ रही है। अभी तो जो बाज़ार में कीमतों में जो बजट के ऊपर क्या असर पड़ा, सीधा जो इजाफा हुआ, कितना बजट था, कितना खर्चा पहले होता था, अब कितना होने लगा? 25 से 30% का बजट बढ़ गया है साहब। 25 से 30% का 25 से 30% का बजट बढ़ गया है, और आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बैटरी वाला चलाने लगे हैं आप रिक्शा? बैटरी वाला। कितना कमा लेते हैं इसमें? ज़्यादा नहीं, 400 300। तो पहले ही कौन सा ऑटो चलाया करते थे, डीजल वाला? रिक्शा पेडल वाला। अच्छा। तो अब इससे कोई फर्क पड़ा? महंगाई के जो हालात है किस तरह? महंगाई तो खुद ही जान मार रही है लोग बागों को, कमाने में क्या करें। जी बिल्कुल, बड़े मुश्किल हालात हैं। बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या हालात हैं आपके? ऐसा है, हर चीज़ की महंगाई है। पेट्रोल होया, डीजल होया, सब चीज़, सब्जी हुई, सब चीज़ महंगा। कोई मज़ेदारी बात नहीं है। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? पहले कितना कमा रहे थे? पहले 500, अब 200-250 रुपये रह गए। जी, पहले 500 कमा लिया करते थे, अब 200-250 में पूरी नहीं पड़ती। और उसमें भी काफ़ी मुश्किलात होती होंगी जब महंगाई में वो ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं? 7 बच्चे हैं, कुछ मिलता नहीं है, करे क्या, मजबूरी है आदमी की। बड़ी मुश्किल है। बेरोजगारी एक बड़ी परेशानी है। आमदनी इंसान की हो तो अपने खर्चे निकाल लेता है। आमदनी की क्या स्थिति है, किस तरह से बेरोजगार के हालात हैं? आमदनी की हालत तो कोरोना काल में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ऊपर से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सारे इतने महंगे हो गए कि आम आदमी को जीने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अभी रोजगार के क्या हालात हैं आपके? राजस्थान में जो चर्चाएँ चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं कि भाई लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की? रोजगार के हालात ये हैं कि बस कागजों तक सिमट के रह गया है सारा कुछ, धरातल पे कुछ नहीं है। ना तो प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब है, न ही कोई गवर्नमेंट में। आजकल हालात महंगाई से इतने कड़े से कड़े हो गए कि बस पूछो मत, जीना दूभर है। जी बिल्कुल, सब्जी मंडी ही नहीं, आप देखिए कि 2 दिन पहले दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर जयपुर में जो डेयरी के है उसके बढ़े। कितना बता रहे हैं आप? 4 रुपये बढ़ गए डेयरी के दूध के ऊपर। 4 रुपये बढ़ क्या गए। लीटर आता था पहले? 40 और 2 आते थे, अब 42 रुपये लीटर, अब 4 आ रहे हैं। अब 44 रुपये लीटर आ रहा है। हाँ, अब बताओ क्या कर सकते हैं। बाजार के दाम हैं, आप देखिए कि हर चीज़ में महंगाई का असर पड़ रहा है। क्या करेगा कि आपका जो बजट है रोज़मर्रा का, वो गड़बड़ाता जा रहा है। आप जो खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, उन चीज़ों को आप एक बजट के हिसाब से हर चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। जब वो नहीं होता है तो बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। आप बाज़ार के नज़ारे देखिए कि जो रौनक बाज़ार के अंदर हुआ करती थी, जो आमदनी लोगों की हुआ करती थी, पहले जैसा ना माहौल है, ना बाज़ार के अंदर उतनी आमदनी है। जो हालात हैं लोगों के, उन हालात के ऊपर बातचीत करते हैं। ऐसे में लोगों को खरीदारी करनी होती है, कई तरह के खर्चे होते हैं, जश्न मनाना होता है, लेकिन उस पर भी साफ तौर पर असर पड़ जाता है।
जी बिल्कुल, खरीदारी पे बहुत असर। आप अपने घर का खर्चा कितने में चला लेते हैं? क्या हालात हैं बाजार के, जो दाम है उसको लेकर के अभी क्या हालात है आपके? जी जी, आप बताइए। आप यहाँ पर आइए। जो लोग हैं इनकी बातचीत करें तो स्थिति जो है बजट की वो बहुत अलग है, और जो महंगाई के असरात हैं वो इन तमाम चीज़ों पर पड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप देखिए कि जो दिवाली का सीज़न, नवरात्रा का सीज़न शुरू होता तो बाज़ार के अंदर एक अच्छा माहौल और एक रौनक देखने को मिला करती थी। तमाम तरह की चीज़ों की खरीद फरोख्त में इजाफा होता था, बहुत अच्छा माहौल होता था। लेकिन वो जो बाज़ार के अंदर रौनक है इस बार नहीं है, महंगाई की वजह से। बिल्कुल, महंगाई की वजह से त्यौहार का रंग भी कहीं ना कहीं फीका हो रहा है। साफ तौर पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अरबाज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा